नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने की बात हो रही है। एक तरफ बिहार में अपराध और अपराधियों के मंसूबे जो हैं वो सियासत का कारण बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी हर रोज एक के बाद एक बड़ा चैलेंज देते जा रहे हैं। अब देखिए ना, राजधानी पटना में थाना से महज 50 गज की दूरी पर गोलियों से एक शख्स को भून दिया गया। राजधानी पटना में थाने पुलिस से महज कुछ ही दूरी पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद एक बार फिर से पुलिस को बड़ा चैलेंज मिला है। अब खबर कहां से है और किस प्रकार हमने कहा कि अपराधियों के मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, उस खबर को सुनिएगा, इस खबर को सुनिएगा, तब आपको समझ आएगा। दरअसल पटना सिटी के मालसलामी थाने से 50 गज की दूरी पर घात लगाए बदमाशों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद अपराधी जो हैं बाइक पर सवार होकर फरार भी हो गए। अब मौके पर पहुंची माल सलामी पुलिस युवक को उठाकर एनएमसीएच ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से 2 खोखे बरामद हुए हैं। अब देखिए, माल सलामी थाने से दक्षिण रेलवे लाइन के पास चावल मीट की दुकान चलाने वाला संतोष प्रसाद दुकान पर बैठा हुआ था, तभी 2 की संख्या में हमलावर जो हैं वो दुकान पर आए बुधवार की रात में और संतोष को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। संतोष को 4 गोली लगी। इसके बाद सभी हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। अब संतोष का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो सिटी डीएसपी ने बताया है। सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने ये बातें कही हैं। कई मामलों में आरोपित भी था। प्रथम दृष्टया लगता है कि पुरानी अदावत में ही घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल मामले की जांच पुलिस जो है वो कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। लेकिन शुरुआत में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि पुराने विवाद में पटना में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखिए, सिर्फ एक हत्या का जिक्र करेंगे तो थोड़ी सी बेईमानी होगी। बिहार में जिस प्रकार इन दिनों गोलियां चल रही हैं, जिस प्रकार हत्याओं का दौर चल रहा है और जिस प्रकार चुनावी साल है, ऐसे में इन सब पर रोक अगर नहीं लगाया गया, हालांकि चुनाव आते आते ज्यादातर पता नहीं क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन अगर इन पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में बिहार में बहुत दहशत में लोग जिएंगे और आज भी लोग दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं कि रोड पर चलते हुए कब कौन किसे कहां गोली मार देगा, और हो भी यही रहा है। पटना सिटी में यही हुआ है। 50 गज की दूरी पर थाना होता है, पुलिस होती है, लेकिन इसी 50 गज की दूरी पर जो है बुधवार की रात में एक शख्स को गोलियों से भून डाला जाता है और भून करके अपराधी जो है वो फरार भी हो जाते हैं। तो बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। राजधानी पटना हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, रोहतास हो, कैमूर हो, हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। चाहे गया हो, चाहे नवादा हो, हर तरफ अपराध जो है बढ़ता जा रहा है और अपराधियों का मनोबल जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कहां तक जाती है और किस प्रकार अपराधियों की गिरफ्तारी करती है, किस प्रकार छापेमारी करती है और अथवा यह मामला आखिर निकलता क्या है। इंतजार का विषय होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।